धर्मांतरण के नाम पर प्रताड़ित करना बंद करो। धर्मांतरण के नाम पर प्रताड़ित करना बंद करो। ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो। मसीही एकता जिंदाबाद। ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो। बंद करो। ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो। धर्म के नाम पर बांटना बंद करो। हम लोग की कचहरी कब से पहले मैं चाहता हूं हमारे छोटे भाई जैसी भाई एक महासचिव विकास की ओर से कुछ नारे लगाए जाए जो कि इस महारैली को आगे की ओर रूपरेखा देगी। महासचिव भाई विकास तिर्की। मैं जैसे शुरुआत में ही बोला कि आज हमें मसीही एकता जिंदाबाद। आवाज दो हमें एक है। आवाज दो हमें एक है। मसीही एकता जिंदाबाद। सुन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं तो हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हमारा एक परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम कहकर हमारे पुरखों ने हमें बताया है और यह सच्चाई है। और इसलिए हमें आपस में मेल प्रेम से रहना है। अगर एक परिवार में फूट पड़ जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान न हो, एक दूसरे की स्वतंत्रता को खनन किया जाए तो परिवार टूट जाता है। उसी तरह देखा जा रहा है कि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे संविधान को कुरेद रहे हैं। हमें चाहिए कि हम संविधान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें और उसी के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। संविधान हम सब के लिए स्वतंत्रता देती है, हम सब के लिए न्याय देता है, हम सबको भाईचारे से जीने का अवसर देता है और यही हमें करना चाहिए। लेकिन आज कहीं कहीं पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस भाईचारे को, इस एकता को, इस समन्वय को तोड़ना चाहती हैं और इसलिए हम एक साथ यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम इसका विरोध कर सकें। विरोध न केवल विरोध बल्कि आपस में ये समझें कि हमें एकजुट रहना है, एक साथ रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यही हमारा सबसे बड़ा संदेश आज हम देख रहे हैं इस देश में ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं या ऐसी शक्तियां मजबूत हो रही हैं जो एक धर्म को दूसरे धर्म के विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों को ईसाइयों के विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों का विभाजन कर रहे हैं कि आदिवासी है, गैर आदिवासी है, आदिवासी को ही। और ये नफरत इतनी बड़ी है कि चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे कर्नाटका में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है उसका कोई मतलब नहीं है। जो शक्तियां तोड़ फोड़ करते हैं वो मंदिरें तोड़ते हैं, चर्च तोड़ते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं। कौन सा धर्म ऐसा है जो बोलता है जाके दूसरे जो भगवान मानते हैं उसको अपमान करो? ये कौन सा धर्म? और वापसी के नाम आज 1000 से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ अपना घर छोड़ के डर से, ईसाई लोग हमारे डर से कैंप्स में रह रहे हैं क्योंकि ऐसी शक्तियां पैदा करती है जो शक्तियां डरा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को डरा के अपने घरों से हटा रहे हैं।
धर्मांतरण की बात और एक बात करता हूं। धर्मांतरण व्यक्तिगत हक है, लेकिन एक पार्टी से 40 सदस्य दूसरे पार्टी में जाता है, उसका कौन सा मंत्रण बोलते हैं? जात क्या है? इसका कोई जात नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, ये कोई जात नहीं है, ये सब मनुष्य है। हम उस जात के हम, कहाँ के? मनुष्य जात के हम। और इसलिए कभी हमें बर्दाश्त नहीं होता है जब बुराइयां बढ़ चढ़ करके हमें तोड़ने का कोशिश करती है, तब हमें बाहर निकल के बोलना पड़ता है। जीवन जीने के लिए हम मन बना के चलते हैं, उसी समय निकलते हैं जब बर्दाश्त से बाहर और हमारे लिए रास्ते बंद दिखते हैं, तब हम आज पूरे दुनिया को बता देना चाहते कि हम एक ही हैं। बहुत लोग सोचता है कि ये अलग थलग है, ऐसा नहीं, पर हम एक हैं। हम एक घर के हैं और हम मसीह हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किनारे। मंच नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये बात सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश तमाम जाति समुदाय विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में संविधान के तहत सभी लोगों को एक अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है बोलने का, और साथ साथ अपने किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 की बात करें, संविधान में विभिन्न तरह का आर्टिकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो देश में जो हालात है और कुछ फिरकाप्रस्त ताकतें या कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा विगत दिनों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चर्च को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया। और उसी तरह से कई एक ऐसी घटनाएं कभी कभी हमारे झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिलती है। हम इस प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा को कभी बर्दाश्त हमारा समुदाय नहीं करता। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी। कौन रोक रहा है आपको? और ये चीज कहना कि जबरन आपका धन परिवर्तन किया जा रहा है। अगर आप सेवा किसी को दे रहे हैं, किसी गरीब को अगर आप सेवा दे रहे हैं, उसको आप अगर धन परिवर्तन कहिएगा, तो ये कहाँ की लॉजिकल बात है ये? आज क्या आप आदिवासी को इतना मूर्ख समझते हैं कि एक मुर्गा और एक बोतल में वो धर्म परिवर्तन कर लेगा? अरे हम भी राजनीति में हैं, हम भी चुनाव लड़के यहाँ पे आए हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि आदिवासी इतना समझदार है कि सबसे मुर्गा ले लेता है, मगर वहीं पे ठेपा लगाता है जहां उसको लगाना है। उसी का परिणाम है हम यहाँ। इसीलिए आज अपने समाज को बस यही बोल के जाना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी समाज में, हमारे झारखंड राज्य में, हमारे भारत देश में नफरत फैलाई जा रही है, और उन ताकतों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, और उन ताकतों को समझने की हमें जरूरत है। सही और गलत को समझने की जरूरत है, और जो आदिवासी समाज को जो ताकतें अब तोड़ने में लगी हुई हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उस चीज से हमें और हमारे समाज को और आने वाले पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। जिस दिन ये समझ हमारे बीच में, हमारे आदिवासी समाज में आ जाएगी, उस दिन खुद पर खुद ही आदिवासी समाज बरकत करने लगेगा। ना उसको किसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी संघ परिवार की जरूरत पड़ेगी। हम खुद ही में अपने में इतना मजबूत है। आज ईसाई समाज को जंगल में जितना पिछड़ा समाज है वहां पे जाके सेवा देते हैं तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मगर एक सवाल मैं आज आपके द्वारा पूरे देश को पूछना चाहती हूं, क्या ये वही लोग हैं
समाज जंगलों में अच्छा शिक्षा, अच्छा सेवा, अच्छा इलाज देता है तो उनका आलोचना करते हैं, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसाई स्कूल का ही चयन करते हैं। ईसाई अस्पताल नहीं चाहिए उन्हें। क्या कोई बच्चा स्कूल जाता है तो क्या उसे पूछा जाता है कि आप किस जाति, किस धर्म के हैं? झारखंड में ही अनेक स्कूलों को आज देख लीजिए जो ईसाई समाज द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन उनको दिया जा रहा है उन स्कूलों द्वारा। आज हमारे यहाँ पे अनेक गरीब लोग आते हैं, इलाज कराने के लिए उन्हें CMC जाना पड़ता है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि देश का, पूरे एशिया का सबसे बेस्ट अस्पताल है। क्या वहां किसी का जाति देके उसे इलाज दिया जाता है? तो ये सेवा की भावना से काम करने वाला ये समाज है, इसका आदर हो, सत्कार हो और सभी लोग प्रेम से एकजुटता में रहे, आदिवासी समाज एकजुटता में रहे, केवल यही प्रार्थना है मेरी।